पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में सख्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यह आम आदमी आजकल फिर उम्मीद से है। पीर की सुबह पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के गेट नंबर 1 से लेकर कमेटी रूम नंबर 7 तक मुझे कई सरकारी मुलाजिमीन और अफसर मिले। हर कोई ये चाहता था कि मैं उसकी ख्वाहिश को खबर बनाकर उसे सुना दूं। जैसे ही गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल हुआ तो एक पुलिस अफसर ने सैल्यूट मारा और कहा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। पुलिस अफसर का सैल्यूट मारना और अपने मातहतों के सामने मेरे साथ ये यकजहती का इजहार करना मेरे लिए खुशगवार हैरत का बाइस बना। इसके पीछे पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी से वाबस्ता एक अहलकार खड़ा था। इसने अपने हाथ में पकड़े कागजात पर नजर डाली और मुझे कहा कि आपको कमेटी रूम 7 में जाना है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने मुझे रास्ता समझाया और बताया कि यह कमेटी रूम 4थे फ्लोर पर है। फिर वो कुछ करीब आया और सरगोशी के अंदाज में पूछा, खुशखबरी कब आ रही है? मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी खुशखबरी? वो कुछ और करीब आया और मुस्कुराकर बोला, सर इतने भोले ना बने, आपको तो पता होगा कि यह हुकूमत कब जा रही है। ये सुनकर मैंने कहकहा लगाया और आगे बढ़ गया। लिफ्ट ऑपरेटर मुझे ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पर लाया। मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता रहा, आंखों ही आंखों में कुछ पूछता रहा। मैंने भी मुस्कुराकर इससे आंख मार दी। इसने फौरन पूछा, ये वाकई पक्की खबर है? मैंने कहा, यार बताओ कमेटी नंबर 7 किधर है? वो संजीदा हो गया और बोला कि जनाब 4थे फ्लोर पर। आप सीढ़ियों से जाएंगे? 4थे फ्लोर पर कमेटी रूम नंबर 7 तक पहुंचने के लिए एक लंबा फासला तय करना था और इस दौरान कम से कम 4 अफराद ने रोककर मुझसे एक ही सवाल पूछा, कितने दिन और हैं? कमेटी रूम नंबर 7 में दाखिल हुआ तो वफाकी सेक्रेटरी इतलात, चेयरमैन पैमरा, आला पुलिस हुक्काम और वजारत दाखिला के अफसरान बिल्कुल खामोश बैठे थे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इतलात के इस इजलास में शिरकत के लिए मुझे कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ अफसरान ने बार बार याद दहानी कराई थी। शाम को कौमी असम्बली का इजलास था, इसलिए कायमा कमेटी का इजलास सुबह 11 बजे रखा गया था, लेकिन खिलाफे मामूल 11:15 बजे तक हुकूमत और अपोजिशन का कोई रुकन इजलास में नहीं पहुंचा था। मैं खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया तो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एक अहलकार मेरे पास आकर बैठ गया। इसने मेरे कान में कहा कि आज ये इजलास नहीं होगा, ये इजलास 19 नवंबर के बाद होगा। मैंने पूछा, आज इजलास क्यों नहीं होगा? उसने कहा कि मैंने तो आपको अंदर की खबर दे दी है। इजलास के एजेंडे में आपका मामला भी है, असद तूर और अबसार आलम पर हमले का मामला भी है, तो कमेटी में शामिल लोगों ने मुनासिब समझा कि इन अहम इश्यूज पर 19 नवंबर के बाद ही इजलास रखा जाए। इसने बताया कि अभी 2-3 अरकान असम्बली आएंगे और कोरम पूरा ना होने का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर देंगे। इस दौरान वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और इस्लामाबाद से रुकन कौमी असम्बली अली नवाज आवान आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो बड़ी गर्मजोशी से मिले और पूछा कि आप पर पाबंदी कब खत्म होगी। मैंने उन्हें याद दिलाया कि हुकूमत तो आप है, आपको बेहतर पता होगा कि मुझ पर पाबंदी कब खत्म होगी। उन्होंने कहकहा लगाया और कहा, सब जानते हैं, हमने आप पर पाबंदी नहीं लगाई। इनकी बात सुनकर सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा भी मुस्कुरा दिए। इस इजलास में अबसार आलम और असद तूर को भी बुलाया गया था। वो दोनों भी पहुंच चुके थे। 11:15 बजे कायमा कमेटी बराए इतलात के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ तशरीफ ले आए। मुझे समझ आ चुकी थी कि हुकूमत और अपोजिशन का सिर्फ एक रुकन आया है ताकि कोरम का मसला बनाकर इजलास मुलतवी कर दे। इजलास शुरू हुआ तो मियां जावेद लतीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी ने पाकिस्तान की अदलिया की साख पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं और सवाल यह भी है कि हामिद मीर और अबसार आलम पर हमला करने वाले क्यों नहीं पकड़े जाते, असद तूर पर हमला करने वाले क्यों नहीं पकड़े जाते और हामिद मीर किसके कहने पर 6 माह से ऑफ एयर है। अभी इनकी बात मुकम्मल ना हुई थी कि अली नवाज आवान ने बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में सवाल उठाएंगे तो फिर लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक कय्यूम को क्यों भूल जाते हैं, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से फोन पर हिदायत लेकर इनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ फैसले सुनाया करते थे। अली नवाज अवान ने कहा कि आपने हामिद मीर और अबसार आलम की बात की, जरूर करें, लेकिन सिंध के सहाफ़ी अजीज मेमन की भी बात करें। मियां जावेद लतीफ ने इन्हें याद दिलाया कि कायमा कमेटी बराए इतलात अजीज मेमन के मामले पर सिंध पुलिस के अफसरान की जवाब तलबी कर चुकी है। अली नवाज अवान ने कोरम की निशानदही की और इजलास मुलतवी हो गया। वापसी पर पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में जो भी मिला, इसने यही पूछा कि 19 नवंबर के बाद क्या होगा, कितने दिन और हैं। पीर की शाम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से नया पैगाम मिला कि कायमा कमेटी बराए इतलात का इजलास 22 नवंबर को होगा। इमरान खान भी जानते हैं कि 19 नवंबर को ISI के सरबराह की तब्दीली के बाद इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, लिहाजा उन्होंने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 नवंबर को तलब कर लिया है। वो इस इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए कानून साजी की कोशिश करेंगे। ये कानून साजी इनके लिए सियासी जिंदगी और मौत का मसला है। उन्होंने अपने इत्तेहादियों के वोट हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया है। सूरत हाल कुछ यूं है कि इमरान खान न सिर्फ अपने इत्तेहादियों बल्कि अपनी जमात के बहुत से अरकान का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन अपोजिशन इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में संजीदा नजर नहीं आती। वजीर आजम का ओहदा इतना बेतौकीर और बेइख्तियार हो चुका है कि कोई दूसरा वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन को अभी तय करना है कि तब्दीली कैसे लानी है, तहरीक अदम एतमाद या नया इलेक्शन। नए इलेक्शन के लिए लॉन्ग मार्च का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। आम आदमी तब्दीली के लिए तैयार है, इसकी उम्मीदें अपोजिशन से वाबस्ता हैं, लेकिन फिलहाल अपोजिशन तैयार नहीं। सूरत हाल तेजी से बदल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आगे निकल जाए और अपोजिशन
पीछे रह जाए।